हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज ये हमारी 85 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, पूछा गया कोपा कप किस खेल से संबंधित है। किसके बारे में पूछा गया? कोपा के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो कोपा का कप हमारे फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। याद रखना, कोपा फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जसपाल राणा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। तो जसपाल राणा जो है वो हमारे निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, उसमें पूछा गया है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो मोटो है हमारा, उसमें फोर्टियस का अर्थ क्या है। किसका अर्थ पूछा गया? फोर्टियस का अर्थ पूछा गया है। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और इसमें एक वर्ड और ऐड किया गया है जो कि अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन जनरली बन ही सकता है। तो वो वर्ड क्या है? कम्युनिस्ट है। ठीक है, जिसको कम्युनिटर बोलते हैं या फिर टुगेदर बोलते हैं, मीन्स साथ साथ। तो फोर्टियस, फोर्टियस एफ फॉर फोर्टियस, एफ फॉर फोर्स। फोर्स मीन्स क्या होता है? अधिक बलवान, ताकतवर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पे दिया गया है। तो इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन किया था दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार हमारे अखिल भारत सरकार सलाहकार जो समिति है, अखिल भारतीय सलाहकार समिति के सिफारिशों पे दिया गया था। और अखिल भारतीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अखिल अनुशासन, SGFI, रिहेबिलेशन, इन सब का गठन हमारा 1954 में हुआ है। किसका? अखिल अनुशासन, SGFI, अखिल सलाहकार समिति जो हमारी अनुशासन समिति बनी थी, जो हमारी रिहेबिलेशन समिति है और जो हमारा स्कूल फेडरेशन SGFI, इन सब का गठन जो है हमारा 1954 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप सभी जानते होंगे, ज्वाइंटिस हमारा लीवर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि जब ज्वाइंटिस होता है तो हमें क्या देना चाहिए। इसमें बहुत सारे फलों के नाम रहते हैं, तो याद रखना ज्वाइंटिस में गन्ने का रस बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे, जो हार्ट होता है, सॉरी जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसका वेट जो होता है 1.52 kg होता है। ठीक है, कितना? 1.52 kg होता है। और आपको पता होगा जो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो भी हमारी यकृत होती है। अंतःस्रावी जो होती है वो हमारी थायराइड होती है। ओके, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है। और अगर क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर होती है। जो क्वेश्चन हमारा है 11 में पूछा गया है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो आप सभी जानते हो कि एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा फैलती है। एड्स मीन्स HIV, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेड इम्यूनोडिफिशियंसी बोलते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग एलिसा टेस्ट, एलिसा होता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज होता है। तो वो हमारे HIV के लिए होता है। इसके जन्म स्थान के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा एड्स है इसका जन्म स्थान क्या है। तो इसका जन्म स्थान दोस्तों अफ्रीका को माना जाता है। किसको माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है जून में 1981 में एड्स का जो है प्रथम जो मरीज मिला था। ठीक है, कहाँ पे मिला था? कैलिफोर्निया में मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबड़ जो वर्ड है वो, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 7 में पूछा गया है कि बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी आप सभी जानते हो कि विटामिन B, जैसा कि B फॉर बेरी बेरी। ठीक है, D जो होता है विटामिन D से हमें रिकेट्स हो जाता है। विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन A से क्या होता है आपको पता होगा, विटामिन A से हमें जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी। अगला क्वेश्चन हमारा 8 है BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगता है। भैया ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने राजस्थान का पेपर सॉल्व किया था, वहां भी मिला था, टेस्ट सीरीज लगाई वहां भी मिला था, TGT में भी मिला है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जो BCG का टीका होता है वो 6 रोग, ठीक है, किसके लिए? 6 रोग के लिए लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो आप सभी समझ गए होंगे, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया ग्रुप ए रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस ग्रुप को रक्त दे सकते हैं। कौन से ग्रुप वाले? ए। ठीक है, ए ग्रुप वाले किसको रक्त दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो ग्रुप ए वाले होते हैं, ए और ओ ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, किसको? ए और ओ को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वदाता कौन होता है। तो जो
ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ, तो वो क्या होता है, वो सर्वदाता हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है सर्वग्राही कौन होता है, ठीक है, सर्वग्राही कौन होता है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सर्वदाता तो ओ हो गया, बट सर्वग्राही कौन है, तो आप इसका आंसर लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो आएगा अगला 11, ठीक है। 11 की तरफ बात करते हैं। 11 में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था एड्स के बारे में। तो एड्स जो होता है हमारा विषाणु के द्वारा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रबड़ शब्द किस खेल संबंधित है। तो रबड़ शब्द जो होता है वो हमारे ब्रिज से संबंधित होता है। किससे होता है, ब्रिज से होता है। जो ये रबड़ शब्द है दोस्तों, ब्रिज खेल में प्रयोग होता है इसका। और इस जो ये गेम है इसका सबसे पहले जो है 1817 में 1870 में सीरिया में हुआ था। ये जो गेम था 1870 सीरिया में हुआ था। और इस खेल की जो सर्वोच्च संख्या होती है वो वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन है, जो कि क्या करती है, निरंतर इसको विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आयोजित करती है। तो मुद्दा क्या है आपके लिए, रबर शब्द ब्रिज से रिलेटेड है, ये याद कर सकते हो। 1870 में सीरिया में ये गेम हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर के इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है हम लोगों ने। तो आप ऑप्शन देख सकते हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होता है, मीन्स चीन की चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंक्चर, ठीक है। ये एक चीनी चिकित्सा पद्धति है। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के जैसे रोग होते हैं ना, जो बीमारियां होती है, जैसे गठिया होता है, दर्द होता है, इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, एक्यूपंक्चर का करते हैं। तो ये कौन सा चीन की चिकित्सा पद्धति है। हमारा फुटबॉल मैदान की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो लंबाई चौड़ाई देख सकते हो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप क्या होता है। तो 91 × 120 होता है मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, वाटर पोलो खेल में खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो वाटर पोलो की बात की गई है, किसने, W फॉर वाटर, P फॉर पोलो। वाटर पोलो की बात की गई है, 30 × 20 होती है, ठीक है। किसकी क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, खेल क्षेत्र की 30 × 20 यार्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है। तो एंजाइम एमाइलेज क्या कार्य करता है, प्रोटीन पर, लिपिड पर, या फिर न्यूक्लाइड अम्लों पर, या कार्बोहाइड्रेट पर। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट पे करता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे होते हैं पाचन नली में पाए जाते हैं। और ये 12 प्रकार के रस का श्रावण करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ना, इनकी सहायता से जो शक्कर होता है, शक्कर और स्टार्च को अल्कोहल में ये बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारा फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता है। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पहली बार कब जीता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता क्या सकते हैं। पहला तो कभी कभी नॉर्मन पिचार्ड आता है। नॉर्मन पिचार्ड ने सबसे पहली बार जो एथलेटिक्स में 2 रजत पदक दिलाए थे। बट अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में हमारे KD जाधव ने इंडिविजुअल गेम में इन्होंने पदक दिलाया था। जैसा कि ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे दिया भी हुआ है। हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में KD जाधव ने क्या किया था, फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, 1952 में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन जो था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप सभी जब समझ गए होंगे कि चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो किसने की थी चेचक की खोज, गेस कर लिया होगा, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला भी था, हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था हमारा, वो हमारा 1952 में आयोजित किया गया था, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव था वो बम्बई में 1952 में आयोजित किया गया था। जिसमें फिल्मी जो दुनिया थी वहाँ के जाने माने कलाकार जो थे वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब मनाया गया था। तो बता दिया मैंने कब मनाया गया था आपका राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 1952। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है B करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
क्या है 22 है। राष्ट्रमंडलीय खेलों का प्रारंभ कब हुआ है? तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। और भारत ने 2010 में एक बार भारत में आयोजित हुआ है 2010 में, ठीक है। याद रखना 2010 में भारत में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रमंडलीय खेल भारत में कब हुए हैं? 2010 में हुआ है। ये आई थिंक जो पिछला टीजीटी पेपर है ना, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है क्योंकि बस समझ सकते हो, अब मैं बता रही हूँ, सुन लेना, समझ जाओगे आप। चलो मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में पूछा गया है, बॉक्सिंग में एक राउंड में राउंड की अवधि कितनी होती है? मीन्स जो बॉक्सिंग की एक राउंड में अवधि पूछी कितनी होती, तो आप सभी जानते हो कि बॉक्सिंग की एक राउंड में जो अवधि होती है वो 3 मिनट की होती है। कितनी होती है? 3 मिनट की होती है। तो 3 राउंड यहाँ पे क्या होता है, बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 3 राउंड की होती है और यहाँ पे 3 राउंड में जो राउंड होते हैं वो 3 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आप सभी समझ गए होंगे 120 से 80 होता है स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश पादुकोणे किस खेल संबंधित है? प्रकाश पादुकोणे किस गेम से संबंधित है? आप सभी जानते हो कि हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में पूछा गया, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल जो मांसपेशियां होती है वो हमारी होती हैं 639, ठीक है। कितनी होती है? 639 होती हैं। जो इनका वेट होता है हमारी बॉडी में वो 40% इनका वेट होता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 27 में पूछा गया है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई है? तो NSNIS की स्थापना पूछा है पटियाला की कब हुई है? तो कब हुई दोस्तों? 1961 में। 1961 में हमारी NSNIS की स्थापना हुई है। 1961 में हमारी अर्जुन पुरस्कार की भी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मनोरंजन का साधन है? तो वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आई थिंक उपयुक्त सभी मीन्स वाद विवाद भी, लोक नृत्य और खेल, ये सारे हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो यहाँ पे हमारा विटामिन जो होता है उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह एशियाई खेल जिसमें PT ऊषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। तो ये बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा ओलंपिक था दोस्तों? वो हमारा था 1988 में सियोल में जो हमारे ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता था। 4 स्वर्ण पदक जीतकर ये हमारी उड़न परी कहलाने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन ये भी आता है, उड़न परी के नाम से जानते हैं? तो PT ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना संबंधित है। तो जो ये मैराडोना है वो हमारे कहाँ से संबंधित है दोस्तों? अर्जेंटीना से संबंधित है, ठीक। कहाँ से? अर्जेंटीना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, पूछा गया ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा होता है वो हमारी आई से संबंधित होता है, ठीक है, जिसको कैटरेक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शारीरिक शिक्षा में महत्व पूछा गया है, तो कौन सी शताब्दी से मानी जाती है दोस्तों? 18वीं शताब्दी से माना जाता है, याद रखना 18वीं शताब्दी से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो आप सभी जानते हो कि गोल, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जो है गोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान के गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है? तो 3.66 मीटर की दूरी होती है। जो हॉकी के गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है वो 3.66 मीटर होती है। क्वेश्चन है, स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया? तो इंग्लैंड में खेला गया था सबसे पहली बार, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो देख सकते हो स्क्वैश खेल का जन्म जो है 1817 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ? 1817 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। और अमेरिका में 1907 में इसकी प्रथम प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। 1907 में प्रथम प्रतियोगिता अमेरिका में हुई थी और 1817 में इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस, कवक, जीवाणु या कृमि से? तो ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। 38 में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है जिसकी 191 होती है, ठीक है। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या होती है वो 51 थी और प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 191 हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
9 है यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हमारी विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पहला और आखिरी हर चीज़ का जरूर याद रखना, चाहे वो ओलंपिक हो या एशियन गेम हो या कुछ भी हो, पहला और आखिरी याद रखना आपके फिजिकल एजुकेशन से जो भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथलिंग कप हमारा जैसा कि आप जानते हो टेबल टेनिस में टीटी से संबंधित है। टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। ठीक है, स्वैथलिंग टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित, याद रखना टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित क्या है? हमारा स्वैथलिंग कप है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा कि स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैथलिंग कप हमारा विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हो कि 23 जोड़े होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 के बाद चलते हैं 44 की तरफ। 44 में पूछा गया है बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी समझ गए होंगे ये हमारी तैराकी में स्विमिंग से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक ओके, किससे? तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार होता है? तो आप सभी समझ गए होंगे ये हमारा पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है। अगला क्वेश्चन 46 में पूछा गया व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम और वातावरण, ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 47 डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो किसके बारे में पूछा गया? जो डेंगू ज्वर होता है वो जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या विषाणु के द्वारा या आदि जंतु के द्वारा होता है। तो डेंगू का जो ज्वर होता है, डेंगू जो फीवर होता है, डेंगू होता है वो हमारा विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफाइड नामक जीवाणु होता है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है दोस्तों? साल्मोनेला के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफोआ बोलते हैं इसको, टाइफोई से याद लगा लेना, लास्ट में साल्मोनेला टाइफोआ होता है। तो उससे हमारा याद रखना टाइफाइड जो होता है टाइफोआ से होता है। कभी कभी पूछता है टाइफाइड नाम दे देता है कि साल्मोनेला टाइफोआ जो है वो क्या है, किस जीवाणु से संबंधित होता है, किस रोग से संबंधित होता है? तो याद रखना टाइफो लिखा है ना, टाइफोआ लिखा है तो टाइफाइड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो हमारी मैंडिबल होती है, जबड़े की होती है, वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है घटाता है तो ये हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा होता है। ठीक है, जब आप मोटिवेट होगे तभी पढ़ाई करोगे, जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा हमें एग्जाम क्रैक करना है तभी आप उठाओगे, अपनी बुक पढ़ोगे या फिर वीडियो देखोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, आपका मोटिवेशन यहाँ पे जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब क्या है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है तो दोस्तों, तो ये डलहौजी क्लब यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है किसको शताब्दी का सीमेंट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो इसको किसको किया गया है दोस्तों? कपिल देव को किया गया है। देखो नीचे लिखा है लंदन में 23 जुलाई 2002 को क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली, तो याद रखना क्रिकेट की एक क्वेश्चन होना था, क्रिकेट का बाइबल किसे कहते हैं? तो विजडन जो पत्रिका होती है उसको क्रिकेट का बाइबल कहते हैं। तो इंग्लैंड की पत्रिका विजडन में कपिल देव को शताब्दी का सीमेंट जो होता है सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर के रूप में पुरस्कृत किया गया। कब किया गया? 23 जुलाई 2002 में किया गया है। क्रिकेट की बाइबल किसे कहते हैं? तो क्रिकेट की बाइबल जो होती है विजडन को कहते हैं, ये इंग्लैंड की एक पत्रिका है। ओके, नंबर 53 में पूछा गया पीटी उषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है? मिस पूछा कि पीटी उषा जो है उनका संबंध किस गेम से है? तो उनका जो पीटी उषा का जो संबंध था वो 4 मीटर हर्डल रेस से था। और जैसा कि बताया कि इन्होंने 1988 सियोल में जो है 4 स्वर्ण पदक प्राप्त करके उड़न परी कहलाने का क्या किया? खिताब अपने नाम किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है। तो प्रोटीन जो होता है अंतिम रूप से जो टूटता है वो किस में टूटता है आपको बताना है। तो अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक है, अब नीचे देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रोटीन में कार्बन डाइहाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक और आयोडीन भी होता है। पूर्ण रूप से विखंडित होने के बाद क्या होता है कि इसके अणु जो होते हैं सरल अमीनो अम्ल के अणुओं के रूप में होते हैं। अतः प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल की यौगिक होती है। तो प्रोटीन जो होता है अंतिम रूप से टूटता है वो अमीनो अम्ल में टूटता है। अगला क्वेश्चन 55 है व्यक्तिगत भेद किनके कारण होते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका भी सेम आंसर होता है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आनुवांशिक भी होता है, आहार, व्यायाम, उपरोक्त सभी होता है ऑप्शन अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन है प्लेग नामक बीमारी होती है। तो प्लेग नामक बीमारी हमारी चूहे से होती है, कुत्ते से रेबीज होता है,
मच्छर से मलेरिया होता है। बंदर से फैलने वाली बीमारी का नाम मुझे नहीं पता है। बंदर से फैलने वाली बीमारी का नाम सर्च करूंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो नहीं बनते ना उनको ढूंढना चाहिए। बंदर से कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो बताना, नहीं तो मैं तो ढूंढ लूँगी, फिर बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो मैसूर एक्सप्रेस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? श्रीनाथ को जानते हैं। किसको जानते हैं? श्रीनाथ को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, किसके रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है? तो डायलिसिस पे हम लोग रक्त मीन्स किडनी के रोगी को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? तो पॉमेल हॉर्स जो होता है वो हमारा जिम्नास्टिक से संबंधित होता है। किससे होता है? जिम्नास्टिक से संबंधित होता है पॉमेल हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ने पूछा कि विश्व में सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन था? तो आप सभी जानते हो कि सबसे पुराना जो समाचार पत्र है वो हमारा है गैजेट डेलो स्पोर्ट्स है। क्या है? गैजेट डेलो स्पोर्ट्स। खेल समाचार की बात की गई है। और अगर ऐसे ही समाचार की बात करते तो शायद द हिंदू है जो हमारा सबसे पुराना, अगर नॉर्मल समाचार न्यूज़पेपर की बात करें द हिंदू है, बट जो सबसे पुराना खेल समाचार है तो याद रखना गैजेट डेलो स्पोर्ट है। क्या है? गैजेट डेलो स्पोर्ट है। यह ला रोशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गुलाबी वाला। तो यह समाचार पत्र गुलाबी कागज पर छपता था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गुलाबी कागज पर छपने वाले अखबार का नाम बताओ। तो क्या है? गैजेट डेलो स्पोर्ट। या हो सकता है इसका अर्थ बताओ क्या होता है? तो गुलाबी वाला मीन्स गुलाबी, अच्छा गुलाबी पेपर में समाचार छपते थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है ये करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 63 में पूछा गया, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो ये आपको पता होगा, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि अगर हमने आज कोई चीज़ सीखी है, वो सीखी हुई चीज़ अगर हम जो है कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो वो सीखी हुई चीज़ हमें काम आती है, तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। यहाँ पे आंसर 4 दिया है, तो आई डोंट नो ये क्या होगा यहाँ पे, बट मेरे अकॉर्डिंग अधिगम स्थानांतरण होगा। आई थिंक अधिगम स्थानांतरण ही सही है, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 64 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निमोनिया होता है। निमोनिया जो होता है दोस्तों, इस रोग में जो होता है हमारा रोग का जो जीवाणु होता है उसका जो नाम होता है डिप्कोकस न्यूमोनी होता है। स्पेलिंग नोट सकते हो, DIPLOCOCUS है। और निमोनिया PNEUMONIA होता है। और इस रोग में आपको पता है हमारा जो लंग होते हैं वो इफेक्ट लंग पे पड़ता है हमारा। और इस रोग में क्या होता है कि तेज बुखार आता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में हमारे स्वेलिंग आ जाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 में पूछा गया दोस्तों। 65 में पूछा गया है हमारा कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। क्या है? रटने का नियम, अवांछित विश्राम, परिपक्वता, हस्तलेखन। तो कक्षा वातावरण में जो सीखने का महत्वपूर्ण नियम है वो हमारा क्या होता है? हस्तलेखन होता है। क्या होता है? हस्तलेखन। ऑप्शन यहाँ पे जो होता है 4 करेक्ट होता है ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे हस्तलेखन। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो आप सभी जानते हो कि पोलो का मैदान सबसे बड़ा होता है, 270 से 180 मीटर का ये होता है। ठीक है, प्रत्येक टीम में जैसे कि लिखा 4 घुड़सवार होते हैं। और नंबर 66 है, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, मतलब कितनी दिन में लगा सकते हो? तो ये लगता है जन्म से 7 दिन के भीतर लग जाता है। ठीक है, BCG का जो टीका होता है उसके बर्थ से 7 डेज के अंदर ये टीका लग जाता है। किस रोग के लिए लगता है? 6 रोग के लिए लगता है। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? तो प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन, अनुकरण, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, नेट लेवल में भी, नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन 70 है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिया जाता है तो येलो कार्ड दिया जाता है दोस्तों। येलो कार्ड अगर एक ही गेम में उसे 2 बार येलो कार्ड मिल जाए प्लेयर को तो इसका मतलब रेड कार्ड होता है, रेड कार्ड दिया गया हो। ठीक है, 2 बार मिलना रेड कार्ड हो जाता है, चेतावनी के लिए येलो कार्ड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, भारतीय मूल के विजय सिंह गोल्फ की एक बड़ी चैंपियनशिप को जीतकर प्रसिद्ध
प्रसिद्ध हुए रहने वाले हैं, तो कौन है मिस? क्वेश्चन है, फिर से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय मूल के विजय सिंह गोल्फ की एक बड़ी चैंपियनशिप को जीतकर प्रसिद्ध हुए रहने वाले हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये फिजी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? फिजी के रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 में पूछा गया ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो जो ग्वाइटर नामक रोग होता है दोस्तों, वो हमारे आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, किसके? आयोडीन कमी से होता है। इसको हम लोग घेंघा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? घेंघा भी होते हैं, ग्वाइटर को घेंघा बोलते हैं। तो किसी कमी से? आयोडीन कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 पूछा गया मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर की रुधिराणु का कितना % होता है? तो इसका परसेंट जो होता है 99% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है? तो आप सभी जानते हो कि स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, वो हमारे कान में होती है। किस में होती है? कान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया? दोस्तों प्रथम टेस्ट मैच 1877 में खेला गया है। 1877 में खेला गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया है। ठीक है, डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम है। तो डार्क हॉर्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? श्रीलंका की टीम को डार्क हॉर्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है समान स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % यकृत को प्राप्त होता है? मीन्स जो समान स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त होता है उसका कितना % जो होता है हमारे यकृत मीन्स लीवर को प्राप्त होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 28% मिलता है। 78 क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है? तो 17% प्रोटीन का अनुपात होता है। ठीक है, कितना होता है प्रोटीन का अनुपात मानव शरीर में? बनावट का 17% होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 79। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 79 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे टिक है आपके सामने। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 80 है एनसीसी की स्थापना कब हुई है? अगर आपने वीडियो देखा होगा जो मैंने डेट से रिलेटेड बनाया तो आप तुरंत समझ गए होंगे। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई है। और क्या हुआ था 1948 में? सोचिए, तो 1948 में लंदन ओलंपिक में हमारा फ्लैग जो था लंदन ओलंपिक 1948 में फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 81 में पूछा गया सुमेलित कीजिए। तो मैच मेकिंग करना है तो आप मैच मेकिंग कर सकते हो। विटामिन ए किससे संबंधित है? रतौंधी से संबंधित है। विटामिन बी किससे संबंधित है दोस्तों? बताना है आपको। विटामिन बी हमारा एनीमिया से संबंधित होता है। विटामिन सी स्कर्वी से होता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो याद रखना जो WHO की स्थापना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ये भी 7 अप्रैल 1948 में हुई है। इसको भी नोट कर लेना, ये शायद मैंने नहीं कराया था, इसको भी अलग से नोट कर लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में हुआ है। 1948 में हमारा जो है NCC की भी गठन 1948 में हुआ है। 1948 में लंदन ओलंपिक में हमारा फ्लैग भी फहराया गया है। देखा यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे 1948 से कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जयलक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है। तो जो जयलक्ष्मी ट्रॉफी होती है वो हमारी महिला बास्केटबॉल की टीम को दी जाती है। ठीक है, आपको बताना है एक क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में कि हमारी जो जानकी पुरस्कार है किस गेम के प्लेयर को दिया जाता है, और ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए है, किस गेम से संबंधित है? क्या जानकी पुरस्कार, जो जानकी पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, किस खेल से? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। जो भी मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार थोड़ा सा आंसर दिया तो मज़ा भी आती। तो मेरे आपके लिए ऐसे कॉमन क्वेश्चंस और लेके आऊँगी जिनका आंसर आप दोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी पता तो चलेगा कि हाँ आप लोग भी स्टडी कर रहे हो, जुड़े हुए हो। बस ऐसा कि वीडियो देखिए और चलते बने, ऐसा नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जानकी पुरस्कार के बारे में बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती %? तो जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और हमारा जो होता है CO2 जो होता है वो हमारा 0.4% होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% आता है, कभी कभी 0.40 भी होता है 4%, और हमारा नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78% होता है। ठीक है, याद रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। चलते हैं 85 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो DPT का टीका
बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगता है? तो किसके बारे में पूछा गया? DPT। तो D फॉर होता है डिप्थीरिया, P फॉर परट्यूसिस, T फॉर होता है हमारा टिटनेस। यानी डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस के लिए टीका लगता है डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। तो चलो चलते हैं आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है? स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसका आंसर जानते होगे तो वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला तो राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, ये। दूसरा हमारा जानकी पुरस्कार किसके लिए है, किस गेम से संबंधित है, ओके। और एक क्वेश्चन मैंने बीच में वीडियो में और पूछा था, ठीक है, तो उसका भी आंसर आप दे देना कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तब कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, जैसा कि आज फादर्स डे है तो आपसे यही कहना चाहूँगी, आप सभी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनके सिवा हमारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं होता है जो बिना स्वार्थ के लिए हमारे बारे में सोचे। क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तब तक हम उनको अनदेखा अनसुना सब कुछ करते हैं, उनकी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली ह्यूमन का वो बिहेव होता है। कुछ हमारे भले के लिए कहते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है, बट जब वो हमसे दूर जाते हैं ना, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। इसलिए कभी भी ऐसा मौका मत आने देना कि उनको हर्ट करो, उनको दुखी करो। और कभी भी किसी चीज़ के लिए सॉरी बोलना है ना, वो आज ही बोल देना, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। इसलिए अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सबसे बड़े भगवान आपके लिए वो ही हैं, पहले भगवान आपके वही हैं, माता और पिता ही हैं। तो आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और पढ़ते रहो। क्योंकि TGT का आज जो एग्ज़ाम की डेट आई है 28 अक्टूबर, TGT PGT की 28-29 अक्टूबर क्लियर जो डेट आज दिखाई गई है वो बताया गया है, बट श्योर नहीं, क्योंकि 28-29 बताया गया अक्टूबर में होगा। डेट आगे पीछे हो सकती है, बट अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। डेट का कुछ भी वो नहीं है, अक्टूबर में हो जाएगा। और सितंबर में हमारा, जैसा कि जानते हैं, राजस्थान जो ग्रेड 3 की आई उसका एग्ज़ाम है। तो LT वगैरह भी आने वाली, तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। जहाँ से भी जितना भी क्वेश्चन मिलता है ना, आप उसको सॉल्व करो। और क्या करो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो है उसको बंद करो, थ्योरी पार्ट पढ़ो, फिर से उसी क्वेश्चन पेपर को फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो अपना लेवल आपको पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।